हेलो पीपल, पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी राइट्स ऑफ पार्टनर्स के बारे में और इस वीडियो में तो हम लोग बात करेंगे ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स के बारे में। लेकिन इससे पहले कि अगर आप लोगों ने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 पे मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई हैं अगर वो आप लोगों ने नहीं देखी तो प्लीज़ उसे जाकर के देख लीजिए। मैं प्लेलिस्ट का लिंक नीचे दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फिर ये सब चीज़ें समझ में नहीं आएंगी अगर आप लोग वो नहीं देखेंगे कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट एक्चुअली है क्या। ओके, नाउ सबसे पहली जो ड्यूटी होती है पार्टनर की वो ड्यूटी टू एक्ट डिलिजेंटली इफ हिज विलफुल एक्ट कॉजेज अ लॉस और इंजरी टू अदर पार्टनर्स ही इज एंटाइटल्ड टू पे कंपनसेशन। डिलिजेंटली एक्ट करना पड़ेगा किसी भी पार्टनर को, ये उसकी ड्यूटी होती है। अगर उसकी एक्ट से मतलब अगर उसने कोई अपना एक्ट किया, कोई ऐसी गलती कर दी है, गलती तो कोई जानबूझ के नहीं करता, कोई ऐसी गलती अगर उससे हो गई है तो जो कुछ भी लॉस या फिर इंजरी हुई है दूसरे पार्टनर्स को उसकी उस गलती की वजह से, तो उसे कंपनसेशन देना पड़ेगा सारे पार्टनर्स को। होप दिस इज अंडरस्टूड। देन ड्यूटी टू इंडेमनिफाई फ्रॉड। इंडेमनिफाई का मतलब होता है हर्जाना भरना। बहुत जगह नहीं पता चलता कि इंडेमनिफाई का मतलब क्या होता है। हम इंडेमनिफाई बोल रहे हैं तो इंडेमनिफाई का मतलब होता है हर्जाना देना किसी को। तो ड्यूटी टू इंडेमनिफाई फ्रॉड इफ द फ्रॉड कॉजेज द लॉसेस टू द अदर पार्टनर्स ही इज एंटाइटल्ड टू इंडेमनिफाई द लॉस कॉज्ड। किसी एक पार्टनर ने कोई फ्रॉड किया मान लीजिए, अब उस फ्रॉड की वजह से दूसरे पार्टनर को लॉस हुआ है, दूसरे पार्टनर्स को लॉस झेलना पड़ा है, तो भी उसे इंडेमनिफाई करना होगा, यानी कि हर्जाना भरना होगा किसका, जो लॉस कॉज हुआ है, ठीक है, जो लॉस हुआ है। देन द थर्ड पॉइंट इज ड्यूटी टू यूज द फर्म प्रॉपर्टी एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। देखिए, बिजनेस में अगर कोई प्रॉपर्टी यूज हो रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस मीन्स के लिए ही यूज होनी चाहिए। कोई भी पार्टनर अपने पर्सनल मीन्स के लिए, अपने पर्सनल एंजॉयमेंट के लिए, अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए उस प्रॉपर्टी को यूज नहीं कर सकता। इस ड्यूटी को भी निभाना होता है हर एक पार्टनर को, जितने भी पार्टनर्स हैं। देन ड्यूटी टू हैंड ओवर, लास्ट ड्यूटी टू हैंड ओवर पर्सनल गेन्स। ध्यान से सुनिएगा, पार्टनर्स एक्ट टूवर्ड्स अचीविंग द कॉमन गोल। पार्टनर्स क्या करते हैं, देखिए हम पार्टनर जब बनते हैं किसी भी बिजनेस में तो हम सारे पार्टनर्स एक ही तरीके का काम कर रहे होते हैं कि हमें एक कॉमन गोल होता है हमारा कि हमें इस गोल को पाना है, तो हम सारे पार्टनर्स उसी हिसाब से काम कर रहे होते हैं। इफ दे अर्न एनी पर्सनल गेन्स फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। अब जैसे किसी ने कोई काम किया, कोई बिजनेस का ही कोई काम किया, लेकिन और उसको कुछ पर्सनल पैसा मिला है, देन दे शुड हैंड ओवर टू ऑल द पार्टनर्स, क्योंकि हम सब एक ही गोल की तरफ काम कर रहे हैं। अगर कोई पर्सनल गेन हुआ भी है तो वो भी हमें सबके साथ शेयर करना चाहिए। पर्सनल गेन कब, बिजनेस के कंडक्ट में अगर कोई पर्सनल गेन हुआ है तो वो हमें वो भी शेयर करना चाहिए। तो ये भी एक ड्यूटी होती है हर पार्टनर की। तो 4 ड्यूटी के बारे में हमने पढ़ा। ड्यूटी टू एक्ट डिलिजेंटली, कि अगर कोई लॉस हुआ है तो वो कंपनसेशन देना पड़ेगा। ड्यूटी टू इंडेमनिफाई फ्रॉड, कोई फ्रॉड किया है तो उसका भी हर्जाना देना पड़ेगा सारे पार्टनर्स को। ड्यूटी टू यूज द फर्म प्रॉपर्टी एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। पर्सनल मीन्स के लिए कोई भी पार्टनर बिजनेस की कोई भी प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकता। ड्यूटी टू हैंड ओवर पर्सनल गेन, अगर कोई पर्सनल गेन हुआ है तो वो भी सारे पार्टनर्स के साथ शेयर करना होगा, शेयर करना चाहिए। तो ये 4 ड्यूटीज होती हैं हर एक पार्टनर की। आई होप अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स क्या होती है। राइट्स ऑफ पार्टनर्स भी मैंने बताया है, उसकी भी वीडियो अगर नहीं देखी है तो प्लीज जाकर के देख लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।